हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं ने नीतीश कुमार की जीत में अहम भूमिका निभाई हो। इस बार भी विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिए थे और यह माना जा रहा था कि इसका फायदा नतीजों में नीतीश कुमार को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की छवि महिलाओं को बढ़ावा देने वाले सीएम की मानी जाती रही है, क्योंकि उन्होंने जीविका दीदियों और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा जैसी योजनाओं से महिलाओं का भरोसा जीता। इसके अलावा नीतीश सरकार ही महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान लेकर आई थी। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है। और इस सब के बीच बिहार के सीमांचल में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात यह कि सीमांचल वो इलाका है जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी सीमांचल में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वहां की ज्यादातर सीटें जीतनी। बिहार के सीमांचल में 7 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आते हैं। इन सभी जिलों में विधानसभा की 37 सीटें मौजूद हैं। बड़ी बात यह कि एनडीए ने 37 विधानसभा सीटों में आधे से ज्यादा 24 सीटों पर जीत हासिल कर ली। पिछली बार बिहार चुनाव में सीमांचल में एनडीए ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मतलब इस बार 2 सीटों का फायदा हुआ। जबकि सीमांचल में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने सीमांचल में प्रचंड जीत हासिल की, मतलब मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल में एनडीए की लहर के सामने महागठबंधन और दूसरी पार्टियां खड़ी तक नहीं हो पाई। जबकि दावा यह किया जा रहा था कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तो और महागठबंधन के मुकाबले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार महागठबंधन को 8 सीटें मिली और उसे 2 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि एआईएमआईएम ने इस बार के चुनाव में भी 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। मतलब एक बार फिर एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव की तरह सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद यह कहा गया था कि एआईएमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई। और इस बार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अपने गढ़ में इस कामयाबी को न सिर्फ दोहराया बल्कि अपनी ताकत को और मजबूत किया। सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय पार्टी होकर भी कांग्रेस के खाते में भी सिर्फ 6 सीटें ही आईं। हालांकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एआईएमआईएम ने पिछली बार की तरह इस बार भी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको हैरान कर दिया। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम ने कांग्रेस और आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम समुदाय के वोटों का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया और उसकी वजह से सीमांचल की कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एनडीए के प्रत्याशियों से पिछड़ गए। मतलब एआईएमआईएम और महागठबंधन के बीच वोट बंटने की वजह से सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर एनडीए को फायदा हुआ, और वो भी वहां जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। माना जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय के वोटरों की वजह से सीमांचल में एनडीए को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने पूरी कहानी पलट दी। सीमांचल के सुपौल जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। इसी तरह कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर एनडीए ने बाजी मार ली। मधेपुरा जिले की 3 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में आ गईं। वहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। और हैरानी की बात यह रही कि सीमांचल के किशनगंज जिले में भी एनडीए ने जीत का डंका बजा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि किशनगंज जिले में करीब 68% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। मतलब यह कि किशनगंज जिले में हर 3 में 2 लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने वहां की 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली, जबकि 2 सीट एआईएमआईएम के खाते में चली गई। किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसी तरह पूर्णिया जिले में मौजूद 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर एनडीए ने जीत का डंका बजा दिया। और तो और अररिया और सहरसा में भी एनडीए ने वहां की 2-2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इन दोनों जिलों में भी मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% से ज्यादा है। मतलब मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल के सभी 7 जिलों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा कर दिया। चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। इसके बाद चर्चा इस बात की तेज हो गई थी कि बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद पर कोई बयान नहीं आया। बीजेपी ने बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ने की बात कही थी। हालांकि उसने चुनाव बाद प्रक्रिया के तहत सीएम चुनने का फैसला चुने हुए विधायकों पर छोड़ दिया था। लेकिन जेडीयू नेताओं ने साफ कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद के लिए जगह खाली नहीं है। नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी रहेंगे। बिहार का चुनाव एनडीए ने नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा था, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताया गया था।
और चुनाव नतीजों में एनडीए को बढ़त मिलते ही पटना की सड़कों पर बिहार मतलब नीतीश कुमार लिखे पोस्टर लग गए। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ज्यादा सीटें मिली और इसीलिए पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। जेडीयू जिस तरह से उसकी सीटों की संख्या बढ़ी है और काफी अच्छे तरीके से बढ़ी है, उसका असर देखिए पटना की सड़कों पर। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो, बधाई हो। विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आए, पटना की सड़कों पर बिहार मतलब नीतीश कुमार वाले पोस्टर लगा दिए गए। साल 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इस बार जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी और पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा सीटें जीती। और इसीलिए शुरुआती रुझान सामने आते ही जेडीयू दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां भी नीतीश कुमार के कई नए पोस्टर लगा दिए गए और उनमें एक पोस्टर में नीतीश कुमार एक बाघ के साथ खड़े नजर आए। जेडीयू की बंपर बढ़त को देखते हुए उस पोस्टर पर लिखा गया कि टाइगर अभी जिंदा है। एक नया पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, टाइगर अभी जिंदा है, और उसके साथ में एक टाइगर की फोटो भी नीतीश कुमार के साथ में है। दूसरी तरफ लड्डू जो यहाँ पर बांटा जा रहा है जश्न में। जेडीयू दफ्तर में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। पटना में मौजूद उस दफ्तर में दोपहर तक सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए और जैसे जैसे नतीजों पर मोहर लगती गई, कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ता चला गया। और सभी नतीजे सामने आने के बाद जेडीयू दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। उन्होंने एनडीए की जीत की खुशी में जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जेडीयू दफ्तर में इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने जीत का शंखनाद भी किया। लगभग 1 घंटे से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। आपसे अगर एक सवाल मैं पूछूंगा, ये शंखनाद किस लिए? ये विजय शंखनाद है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते और जेडीयू के झंडे लहराते भी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ नतीजे सामने आते ही नीतीश कुमार के घर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त यहाँ पर बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जेडीयू की जीत के बाद कुछ कार्यकर्ता उनके घर की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जेडीयू ने काफी ज्यादा सीटें जीती, वो भी तब जब चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर थे। लेकिन न तो नीतीश को पलटूराम कहना विपक्ष के काम आया और न ही उनकी उम्र और बीमारी पर निशाना साधना, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। साल 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ा था। उस वक्त एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 110 सीटें गई थीं। उस वक्त जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई और एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन सरकार चलने के कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए का हाथ थाम लिया था। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया और एनडीए में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने रहे। मतलब बिहार में सरकार बदल गई थी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही बने रहे। उस वक्त नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन के साथ जाने को अपनी भूल तक बता दिया था। बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। इस बार नीतीश ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा रहेगी।